कैसे मदद करें जब कोई इंसान बहुत कंफ्यूज है कि उसको अपने रिश्ते में क्या करना चाहिए। उसे पता चला है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ एंगेज्ड है या उसकी वाइफ किसी और के साथ एंगेज्ड है और काफ़ी लंबे टाइम से। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो एक कन्फ्यूजन को फेस करते हैं और अपने रिलेशनशिप के डिसीजंस लेते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने से फ़ायदा ये है आपका कि आपको पता चलेगा कि सही तरीका अपने रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन लेने का कैसे होता है। ये एक इंसिडेंट है जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी। ये आपको और भी आपके रिलेशनशिप की चीज़ों में जहाँ आपको समझ नहीं आता वहाँ पे भी आपको ये मदद करेगा। तो पहले सुनते हैं कि सिचुएशन क्या है। पूरा देखना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है और फॉरवर्ड करना है, क्योंकि लोग अपने डिसीजंस बहुत गलत ले रहे हैं रिलेशनशिप में। उन सबको हमें सपोर्ट करना है। तो मेरी फ्रेंड है एक जिसके 10 साल हो चुके शादी को, और उस शादी के 10 साल के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। 8 साल तक सब कुछ अच्छा था। 2 साल पहले से उसके पार्टनर को कोई पसंद आ गया। घर में बहुत सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में डिस्टर्ब हुई और उसे कोई बाहर पसंद आ गया, उसके हस्बैंड को। इसको डाउट था बट कंफर्मेशन नहीं था। कंफर्मेशन मिल गया और अभी तक सिचुएशन ये है कि उसने उसको बताया नहीं है, कन्फ्रंट नहीं किया है, बट ये बहुत डरी हुई है क्योंकि जिससे भी इसने बात की है उन लोगों ने से यही कहा कि तुझे छोड़ देना चाहिए, तुझे माफ़ कर देना चाहिए एंड सो ऑन। सब ने अपनी अपनी समझ से जो भी उसको बेस्ट कह सकते थे उसको उन्होंने कहा। अब मेरी फ्रेंड का कन्फ्यूजन ये है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तुझे तो पता है, तुझे सही तरीके पता है। तो मैंने उसको सही तरीके की तरफ लेके गई और फिर जब मैं उसे लेके गई तो मुझे लगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कह नहीं पाते लेकिन उन सबको चाहिए। तो हमने इस बात का सोल्यूशन निकालना कैसे चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों से शेयर करोगे ना तो बहुत सारा क्योस ही होगा। क्योस क्यों होगा? क्योंकि देखो सबके अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है रिश्तों के बारे में। क्योंकि रिश्तों के ऊपर कोई डिग्री तो हम लेते नहीं हैं या हम कहीं कॉपी किताब में पढ़ते तो हैं नहीं। हम कुछ नॉवेल्स पढ़ते हैं और वो नॉवेल्स आपको पर्सपेक्टिव देती हैं जो कि बहुत अच्छी मदद करती हैं। बट फिर भी हम नॉवेल पढ़ने के बाद भी उसे हम अपनी समझ से अपने रिश्ते में बांध लेते हैं। जैसा वहाँ कहा गया है वो उतना हम समझ नहीं पाते। तो पहली बात ये है कि जितना कम लोगों से इसको शेयर करो, चाहे आपके कितने भी क्लोज, जो बहुत क्लोज है उनसे कर लो, बट शेयर उससे करो जो इस बारे में आपको न्यूट्रल सजेशन दे। तो वो मेरी दोस्त भी इसीलिए मेरे पास आई थी कि मैं उसको न्यूट्रल सजेशन दूँ और जो कि सही सजेशन दूँ। तो इस सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले तो ये जो 2 लोगों के बीच में हुआ है ना, इसका डिसीजन किसी और की तरफ से ना आए। मेरे पास भी जितने लोग आते हैं ये डिसीजन मैं उनको लेने के लिए प्रिपेयर करती हूँ, लेती नहीं हूँ उनके बिहाफ पे। क्योंकि एक बार मैं ले लूँगी, 2 बार मैं ले लूँगी, चीज़ें आएंगी और तब जब उनको डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, विच इज़ नॉट राइट। तो पहली चीज़ है कि डिसीजन उनको लेने दिया जाए। अब ये डिसीजन लेते वक्त चीज़ें ध्यान क्या क्या रखनी है। तो जब आपको डिसीजन लेना है तो जो ज़रूरी काम है इन डिसीजन लेने में, पहले तो ये है कि जाके उसे बता दो कि मुझे पता है। उसे बताने के बाद जिसने ये गलती की है और जिसने इसको एक्सेप्ट करना है कि ये गलती हुई है, ये सच्चाई है मेरी लाइफ का, अब इन दोनों इंसानों को छोड़ दो एक कमरे में या इस सिचुएशन में या इसके सवालों के साथ कि अब जब तुम्हें पता है तुमने गलती की और मुझे पता है तुमसे गलती हुई है, अब हमें आगे क्या करना है। देखो बहुत सिंपल बात है, आप जाके 2 साल चेंज नहीं कर सकते। उसका गुस्सा आपको है, वो गुस्सा दिखा दो उसको, उसकी बात भी सुन लो और इसे ही एक्सेप्टेंस कहते हैं। आपने अपनी बात कही, उसने अपनी बात कही, आपने एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया, तब रास्ता निकलने का काम बनता है, मतलब उसके बाद रास्ता निकलता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि पहले इन 2 लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि ऐसा हुआ है। अब उसमें आपके पास एक चॉइस है और आप विक्टिम बन जाओ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, ये बात सोचने वाली है, बट या तो इसे पकड़ लो या इसे पकड़ लो कि ये हो चुका है, अब मुझे क्या करना है। दोनों चॉइसेस आपके पास है, बहुत आराम से। एग्जैक्टली इन 2 पेनों की तरह चॉइसेस आपके पास है, मुझे इससे लिखना है या इससे लिखना है। इससे लिखोगे तो पूरे दिन इंक को ठीक करते रह जाओगे, इससे लिखोगे तो ये इंक तो नहीं छोड़ेगी। आपका ये पेन है जो आपको विक्टिम मोड में ले जाता है, दिस वन।
कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया एंड एवरीथिंग। ये आपको मदद करता है कि आगे मुझे क्या करना है, और यहाँ से सोल्यूशन आपका बनना शुरू होगा। जब दो लोग एक सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करना मुश्किल तो है, इंटरनली इट इज़ हार्ड, बट इसके बाद का रास्ता बहुत अच्छा। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि जाके कन्फ्रंट कर दो कि आपने ऐसा किया है, मुझे पता है, और अब हमें इसके बारे में कोई डिसीजन लेना होगा, मुझे पता है ये बात। विक्टिम प्ले करोगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, विक्टिम प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो शांति से करना है, सजेशन है कि एक्सेप्ट करो, बात करो, सॉल्व करो। सॉल्व का हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताऊंगी, सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके कंटिन्यू करो या आप जाके ख़त्म ही कर दो। सॉल्व का मतलब ये है जब आप एक्सेप्ट करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं, करने लगते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि मेरे लिए अब क्या सही है, क्या मैं सिचुएशन में इसके साथ रह पाऊंगी या मुझे छोड़ देना चाहिए। ये आपको एक्सेप्ट करने के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले सिर्फ इन्फ्लुएंस डिसीजन होगा। और आप ये करके भी देख लेना, आपके बीच में कोई छोटा सा भी झगड़ा होता है ना, कोई छोटा सा झगड़ा हो गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये गुस्से वाला आदमी है या ये गुस्से वाली औरत है, तब देखना वो झगड़ा सुलझाना कितना आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा सही चीज़ है, बट अगर आपने मान लिया कि आपकी जो वाइफ है वो बहुत गुस्सा करती है लेकिन वो दिल से अच्छी है और गुस्सा उसका आता है, गुस्सा उसे हाइपर आता है, तो आपको अपने फाइट सॉल्व करने आ जाएंगे। पैरेलली आपकी वाइफ को अपने गुस्से पे काम करना चाहिए, एंड वाइस एंड वर्सा, अगर हस्बैंड के साथ है तो उसको भी काम करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि अगर हम बिना एक्सेप्ट करे किसी चीज़ का डिसीजन आगे लेते हैं तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो जैसे मेरी दोस्त ने क्या किया, जब मैंने उसे कहा कि देख तू जाके उसको बोल दे कि तुझे पता है, और एकदम शांति से, तो मैंने उसके साथ कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस की। मैंने उसको 2 महीने तो हीलिंग में ही डाला और उसके बाद उसे प्रिपेयर किया कि तू जा अब बोल दे, क्योंकि उसको बहुत डर था कि मैं बोलूँगी कैसे। तो फिर जब वो गई और उसने बोला तो उसे नहीं पता था इतना डिफरेंट उसको उसका मतलब उसके हस्बैंड की तरफ से इतना डिफरेंट रिस्पॉन्स रिएक्ट होगा कि उल्टा वो ही उसको सॉरी बोल रहा था। एंड ही फील सो गिल्टेड दैट कि मुझे सच में इस चीज़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। एंड जब उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिला ना, तो उसने मुझे आके खुद बोला कि खुशबू मैं ना शायद छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं माफ़ कर दूंगी। ये पावर है एक्सेप्टेंस की। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो ना तो प्लीज़ जाके अपने रिलेशनशिप में कर लो। और अगर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका रिप्लाई करूँगी, थ्रू वीडियो करूँगी, थ्रू टेक्स्ट करूँगी, बट रिप्लाई करूँगी। और अगर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कॉल बुक कर लो। यू नो द लिंक इज़ अवेलेबल इन दी डिस्क्रिप्शन। अगर आपको स्लॉट नहीं मिले तो आप हमें DM कर दीजिए, हमें पर्सनल मैसेज कर दो, जिससे हम आपको पेड स्लॉट्स देते हैं अगर आपको जल्दी बात करनी है। बट एक्सेप्ट कर लो।